कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान ये मैच होने जा रहा है। हम ये देख रहे हैं, एक मरतबा फिर से आपसे बात करूंगी टॉस को लेकर ही कि अब ये मुसलसल होता जा रहा है कि जो टीम टॉस जीतती है वही मैच जीत जाती है। और अब आपकी फेवरेट टीम आज कौन सी है, क्या होने जा रहा है आज? नहीं, दोनों टीमें जो है ना इस वक्त है ना एक जैसी हैं। कोई भी किसी को है ना एज नहीं है कि हम कह सकें कि नहीं ये थोड़ी बेहतर है, ये बेहतर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी अभी है ना मतलब मैचेस जो है खेले हैं मगर वो फॉर्म नहीं आई है, मैच भी अभी नहीं दे। और इसी तरीके से दूसरी टीम भी जो है, मगर अब देखना यह है कि देखें 2020 अब देख इसके अंदर हर चीज़ मिलेगी। अब प्लेयर के ऊपर है कि आप फ़ायदा कैसे उठाते हैं, क्योंकि ये ऐसा गेम है कि आदमी को प्रेशर नहीं होता और खुल के जाके खेलता है। 20 ओवर में पूरी टीम होती है आपके पास। तो जो पास में करते गए या इन्होंने जो बात पहले मैच किया उससे मैं समझता हूँ इनको सबक सीखना चाहिए कि पास में कैसे खेला, आज कैसा खेलेंगे। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं समझता हूँ दोनों टीमें एक जैसी है, बैलेंस है। और अब ये है कि रन्स के ऊपर है कि किस तरीके से इनके बैट्समैन जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं और क्या हदफ देते हैं ये तो आगे जब मैच होगा तभी पता चलेगा। ये बताइएगा कि दोनों जो मैचेस हैं वो जीतकर मुल्तान सुल्तान का जो मोरल है वो खासा बुलंद है और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी एक आप भी फरमा रहे हैं और ऐसा है भी है कि मजबूत हरीफ है। तो क्या लगता है आपको कि मुल्तान सुल्तान को जीत के लिए और कोयटा को रिजवान 11 को हराने के लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए दोनों टीमें जो हैं ये एक जैसी है, इतना ज़्यादा कोई नहीं कह सकते कि भाई एक टीम जो है ग्लैडिएटर जो है बड़ी तगड़ी है। इनकी दोनों की मैं समझता हूँ कि तकरीबन सेम है। अब ये होता है कहते हैं क्रिकेट में ये प्लेयर के ऊपर है कि प्लेयर क्या करते हैं, क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशन है। आई होप कि ये दोनों टीमों के जितने प्लेयर्स हैं जो लाजमी बात है कि अच्छे हैं, बड़े मतलब सिलेक्ट होके आए हुए हैं, सिलेक्ट किया है। तो अब देखना ये है कि प्लेयर जो है पहले जो मैच खेला उसमें और अब में, अगर पहले में क्या किया था और अब क्या करेंगे, तो इनकी स्ट्रेटेजी दो होनी चाहिए। एक टीम स्ट्रेटेजी होती है और प्लेयर जो है बैट्समैन खासतौर और बॉलर इनको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इनको पता है कि कौन आपके खिलाफ खेल रहा है, कितने प्लेयर हैं, कौन कौन से नाम हैं। तो बॉलर को भी पता, उसको पता होना चाहिए कि मैंने इनको बॉलिंग कहाँ करनी है। क्योंकि आजकल क्रिकेट इतनी मुश्किल नहीं हुई है, हर चीज़ है ना वीडियो आप करते हैं उस पर पता चल जाता है कि बैट्समैन कहाँ वीक है और किस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए, आउट कैसे होता है। तो अक्सर मैं कहता हूं कि यहाँ जो हालांकि 20 ओवर्स में भी बड़े रन्स हो सकते हैं अगर खेलना चाहिए। आप एक ओवर में 6 बॉल में से आप 1 या 2 बॉल को चूज़ करें, वो आपको मिलेगी, एवरी बॉल नहीं मिलेगी। उसके ऊपर आपका छक्का चौका या 2 छक्के लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप 2 गेंदें खेली तो 2 के बाद आपको पता चल जाता था कि तीसरी किस किस्म से आएगी, चौथी किस तरह से आएगी। तो उसके अंदर तो इसमें भी स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी पड़ती है और इंडिविजुअल पड़ती है। कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान आज PSL का मैच है जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। इस बारे में मजीद भी जावेद मियादाद से बात करेंगे। फिलवक्त के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में फिलवक्त इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।